हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप? वैसे मेरे घर के बाहर का जो मौसम है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जवां, बढ़िया सी बारिश हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन मेरा ये वीडियो थोड़ा सा सीरियस होने वाला है, ठीक है? ओके, इस पोर्टल में आप लोगों के डिफरेंट रिएक्शंस मेरे सामने आ रहे हैं, ठीक है? तो जस्ट आई वांट टू डिस्कस दैट। पहला क्वेश्चन तो आया था कि मैम क्या हम लोग अभी 8 पोर्टल में 8 के टाइम पे रोज़ मेडिटेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप 12 अगस्त तक किसी भी टाइम 8 के टाइम पे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। चलिए, मेरे मुंह से निकल गया मैनिफेस्टेशन, ठीक है? तो आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, 12 अगस्त तक बिल्कुल कर सकते हैं। और दिल से मांगा हुआ कुछ भी मैनिफेस्ट वैसे भी हो जाता है, बशर्ते आपको हाई वाइब्रेशन में होना पड़ेगा, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन आया था, उसका आंसर हो गया। एक का क्वेश्चन आ रहा है कि मैम इस वक्त इस पोर्टल के बाद डीएम बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, तो हम किस प्रकार से रिएक्ट करें? यही तो आंसर है कि रिएक्ट ही तो नहीं करना है। आप लोगों को बताया है ना। देखिए, आपके डीएम अगर आ रहे हैं, बड़ा वाइजली चलना है। देखिए, वो जैसे आपको एनर्जी चाहिए, जैसे उनको एनर्जी चाहिए, आपको भी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना? तो अगर वो आपसे एनर्जी लेने आ रहा है तो बी वाइज, आप भी उनसे एनर्जी लो। देखो ना, अपने आप को ज़बरदस्ती का वो ना शादी वाली इच्छा आसक्ति से पहले तो बाहर निकाल दो। क्योंकि उसमें क्या है, मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि आप लोगों की ना बातचीत होती रहती है, बहुत से लोग यूनियन में तब भी वो खुश नहीं है, संतुष्टि नहीं है ना। दिक्कत ये है, शादी करनी है तो जब तक आप असंतुष्ट रहोगे, जहाँ असंतुष्टि है वहाँ पर सुख कहाँ से मिल पाएगा, ठीक है ना? तो वही चीज़ यहाँ लागू होती है। डीएम आ रहे हैं, ठीक है ना, बात करना चाह रहे हैं, बात करो, फ्रेंड जोन में बात करो। ज़रूरी है कि मतलब अब आप बहुत ज़्यादा लव वाली उनको एनर्जी दो। जस्ट सिंपली एक दोस्त की तरह उनको भी आप फील करो, ठीक है? और वो जो एनर्जी उनसे मिलेगी उसको एज अ ग्लूकोज, ठीक है ना, अपने इनर वर्क में यूज़ करो, ठीक है ना? मतलब समझदारी होनी चाहिए ना। जब उन्होंने आपको एनर्जी दी, मतलब एक ग्लूकोज दिया, ठीक है ना, उस ग्लूकोज को आपने लिया एंड यू यूज़ दैट एनर्जी इन योर इनर वर्क। जैसे कहते हैं ना, हम लोग को मोटिवेशन चाहिए होता है, पतला होना है, वेट लॉस करना है, आई वांट मोटिवेशन, तो यूज़ योर डीएम एज योर मोटिवेशन। अब आप बजाय उनको बहुत सारी इंटेंसिटी दे दो, आपको पता है मैं इतने टाइम से मिस कर रही थी, मैं तड़प रही थी, वो भाग जाएगा फिर से। उसको सस्टेन रखना है तो आपको उनको मतलब लाइक यूज़ देयर एनर्जी एज ग्लूकोज एंड इन्वेस्ट दैट एनर्जी इन योर इनर वर्क, जिससे आप बेसिकली असेंशन प्रोसेस में और अच्छे से आप बढ़ पाओ। देखिए, अगर मैंने जो वर्ड यूज़ किया है मोटिवेशन, बेसिकली आपके डीएम का जो ट्रिगर है, डीएम ट्रिगर्स योर असेंशन जर्नी, मतलब डीएम इज़ द मोटिवेशन फॉर असेंशन जर्नी। वरना आप में से कोई चाहेगा, किसको चाहिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस और किसको बैठ के मेडिटेशन करना है? बट येस, डीएम इज़ द मोटिवेशन, एज इफ मोटिवेशन फॉर वेट लॉस, दिस एंड दैट एवरीथिंग। तो यूज़ योर पर्सन एज अ मोटिवेशन, ठीक है ना? तो आराम से अगर वो आ रहे हैं तो उनको, अगर इतना वाइजली आप चलोगे तो आपका जो ये यूनियन है, मिनी यूनियन, पार्शल यूनियन, व्हाटएवर आपको बोलना है, ठीक है? तो ये मेरे लिए तो कोई यूनियन कोई टर्म है ही नहीं, बिल्कुल। वो आपका पर्सन आपके अंदर है, तो यू आर ऑलरेडी इन यूनियन, ठीक है? बट आप उसको यूज़ करिए, ठीक है? फिर कभी आपका सेपरेशन नहीं होगा और उनको प्राउड होगा कि भाई नाउ यू हैव चेंज्ड, ठीक है? आपके में बदलाव आ गया है। अब वो रन नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं। एक पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये भी मैं कहूँगी कि जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग जो भी थ्योरी सीखते हो, टेक एवरी ऑफ योर पर्सन कम बैक और स्टेप टूवर्ड्स यू एज ए चैलेंज, एज इफ़ कि हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं ना, बैट बॉल, है ना, तो वो आपको बॉल फेंक रहा है, ऐसा मानिए। ये मौसम देखिए मुझे कितना इस मौसम का सब जादू है। देखिए, इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ठीक है ना? आप भी एंजॉय करो। तो आपका डीएम बॉल फेंक रहा है, आपको सही बैटिंग लगानी है,
ठीक है। आपने अगर विकेट अगर मतलब आपका वो गिर गया तो फिर दिक्कत है ना, मतलब फिर से आपको बैक टू, तो आपको बिल्कुल बॉल पे फोकस होना है कि जब वो आपको बॉल मार रहा है, मतलब अब आपसे बात कर रहा है, तो आपको अवेयरनेस में रहना है, ठीक है ना। और इस पोर्टल के बाद मेरी तो लगता है एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हाई हो गई है। आप लोग एंजॉय करिए, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है ओवरऑल। तो आप ना फोकस रहिए बॉल पे और अपनी जर्नी को अच्छे से बिल्कुल सही छक्का मारना है, समझ लीजिए, ठीक है। तो टेक इट एज अ चैलेंज, है ना। एंजॉय करिए यार। आपका डीएम आ रहा है, बैठ के इतने दिनों से ब्लॉक्ड किया हुआ था और उसने अनब्लॉक कर दिया, आपने इतनी मेहनत करी और उसने अनब्लॉक कर दिया। अब हम लोग क्यों ज़बरदस्ती की अपनी ज़िद के कारण से शादी हो जाए। अब हम ना इतना अच्छा हम लोग एंजॉय कर सकते हैं ना इस मोमेंट को। आप उनसे बात कर रहे हो, कभी वो आपसे बात कर रहे हैं, कभी वो आपको फ़ोन लगा रहे हैं, है ना, कभी कभी। और चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं, ऐसे नहीं डे वन से वो बोल देंगे कि बस। हो सकता है कि ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाए, है ना, फिर से उनको ये रियलाइज़ हो, आउट ऑफ द फियर वो डर के भाग गए थे, ठीक है ना। बट हो सकता है कि धीरे दोस्ती रहते कब ये दोस्ती उनका प्यार, और प्यार के बाद उनको आपको पाने की ज़िद बन जाए। एनीथिंग पॉसिबल इन दिस पोर्टल, सो प्लीज़, ठीक है, बी पॉजिटिव। तीसरा पॉइंट मैं ये कहूँगी कि अगर आप ऑलरेडी यूनियन में हो, अच्छे से आपकी बातचीत हो रही है और सिर्फ आप कमिटमेंट के लिए बैठे हुए हो, तो एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। आप फील करो। मुझे लगता है कि इस चैनल पे आधे से ज़्यादा लोग यूनियन में ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। मैंने तो रिकॉर्ड बहुत कम लगाया है। बहुत लोग यूनियन में, जब मैं काउंसलिंग में बात करती हूँ, कहते हैं मैम हम लोग की बातचीत तो हो रही है, बस वो कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है। तो ये जो कमिटमेंट के चक्कर में आप फंसे हो, ये आपका ब्लॉकेज है, क्योंकि भगवान ने तो आपको यूनियन करा ही दिया। कई मुझे आते हैं, मैम ये जो यूनियन का आप चैनलिंग करे हो, साइन दिखा रहे हो, क्या ये मेरी यूनियन कब होगी कुछ। आप जबकि आपकी बातचीत अगर हो रही है तो टेक इट एज कि यू आर ऑलरेडी इन यूनियन। प्लीज़ एम्ब्रेस योर यूनियन एंड प्लीज़ बी सेटिस्फाइड। एंड अब आगे आपको इनर वर्क तो करना ही करना है। ट्राई टू डू सोल पर्पस विद योर पर्सन। और अगर नहीं करते तो धीरे धीरे एजुकेट करिए, बी पेशेंस, वो आगे करेंगे, ठीक है ना। ये आपका हेडेक नहीं है कि वो सोल पर्पस नहीं कर रहा, वो इनर वर्क नहीं कर रहा। जिसने आपको जर्नी दी है, जिसने आपको ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस दी है, आप भगवान सब संभाल लेंगे, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपना इनर वर्क करना है, राइट। तो सेटिस्फाइड रहिए। मैं, क्योंकि मुझे जो अब समझ में आ रहा है, मोस्ट ऑफ द लोग यूनियन में ऑलरेडी हैं, बस वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो कमिटमेंट ही नहीं दे रहा। भैया कमिटमेंट मतलब कि 3D शादी, तो आपको आपका डायमेंशन भी रेज करना है। हमको 5D 6D 7D में आना है, उसके बाद शादी करना है, मतलब बैक टू आपको 3D में आना है, यही समझ लीजिए। एक्सेप्टेंस की मोड में आइए। शादी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये डिसीजन भगवान लेता है कि उन्हें आपकी शादी करानी है कि नहीं करानी है। जैसे रिसेंटली एक मैरिज हुई है, कई 3-4 मैरिज ऑलरेडी मुझसे, जब यहाँ तक मुझे पता है, हो चुकी है मेरे चैनल की। तो ये भगवान डिसाइड करेगा कि इन ट्विन कपल को हमें सिर्फ यूनियन करवाना है या मैरिज करानी है, बट भगवान का डिसीजन है, ठीक है ना। बट आपको अगर यूनियन मिली है, आप बातचीत कर रहे हो, तो उसको एंजॉय करो ना, उस यूनियन को एम्ब्रेस करो, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आप अपने डीएम के लिए अगर पॉजिटिव सोचेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बनी, क्योंकि बहुत से लोग काउंसलिंग में कर्ज भी करते हैं, मेरा डीएम ऐसा है, मेरा डीएम वैसा है। लेट मी टेल यू, आप अपने डीएम के लिए हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए, ठीक है। बिकॉज आप अंदर से जैसा सोचेंगे अपने डीएम के लिए, वो बाहर से आपके साथ वैसा ही रिएक्ट करेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे, ठीक है। बिकॉज योर पर्सन इज़ योर मिरर। ये क्यों भूल जाते हो? नेवर एवर आप इस चीज़ को भूलो मत कि वो आपका, वो जैसा भी है वो आप ही का मिरर है। इस बात को अक्सर हम लोग आउट ऑफ द एंगर, ग्रजेस, और क्योंकि हम थक गए इस जर्नी में, टायर्ड हो गए, तो हम भूल जाते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा आगे बोलना चाहूँगी। आप में से कुछ मतलब बहुत ही, मैं लाइक 0.1% सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनको हमेशा ब्लेमिंग की एनर्जी में रहते हैं। उनको अपने घर वालों से प्रॉब्लम है, उनको खुद से प्रॉब्लम है,
उनको अपने मेंटर से प्रॉब्लम है, उनको अपने डीएम से प्रॉब्लम है, डीएम की भी कंप्लेन करेंगे, मेंटर की भी कंप्लेन करेंगे, अपनी किस्मत को भी दोष देंगे, भगवान तक को दोष दे देते हैं। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आप जितनी ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी में रहोगी, आप सोच लीजिए आपका यूनियन कितना लंबा खिंचने वाला है। सोच लीजिए आपको कितना अभी काम करना है। इफ़ यू आर इन द ब्लेमिंग, ऑलवेज इन द ब्लेमिंग एनर्जी, मेंटर भी बुरा है, डीएम भी बुरा है, भगवान भी बुरा है, मेरी किस्मत भी बुरी है, मेरे घर वाले भी बुरे हैं, सब पूरी दुनिया बुरी है जिनके लिए। वो सोच लीजिए उनकी जर्नी अभी आगे और कितनी लंबी होने वाली है। लिटरली मैं उन 0.1% सब्सक्राइबर्स को वार्निंग दे रही हूँ। सी, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपकी लाइफ में वो ही कार्मिक्स आप आएंगे जिनसे आपको लेसन सीखना है। याद रखिए, मत कंफ्यूज होइए कि मेरी कहाँ गलती है, मैंने तो इतना काम कर लिया। आपको नहीं पता है कि आपने, आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि अभी उनके और भी ब्लॉकेजेस बाकी रह गए हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि मैंने तो पूरा काम कर लिया। एज इफ़ कि जब हम लोग दो लोग लड़ते हैं तो हम ब्लेम करते हैं उसके कारण से ऐसा हुआ, बट हमको अपनी गलती दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से आप लोगों को अपने सारे ब्लॉकेजेस दिखाई नहीं देते। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो अपने अंदर झांकते नहीं हैं और वो ये कंटिन्यूसली ये कहते रहते हैं मैं तो अपने सारे इशू हील कर लिए, मैं तो अपने सारे इशू हील कर लिए, अब मेरी कहाँ गलती है। तो आप एक बात जान लीजिए कि जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में कदम रखते हो तो आफ्टर आपकी, क्योंकि जब आपके कार्मिक बॉन्ड्स पहले ही ऑलरेडी पूरे क्लियर हो जाते हैं। क्यों हम बचपन से बड़े होने तक इतना दर्द सहते हैं? क्योंकि आपने अपने कार्मिक बॉन्ड्स वैसे ही ऑलरेडी क्लियर कर लिए। अब वो कार्मिक्स आएंगे, ओनली वो कार्मिक्स आएंगे जिनसे आपको लेसन सीखना है, राइट। अब अगर आप उन पर ही चढ़ोगे, आप उल्टा उनको ट्रिगर करोगे, अपने ही कार्मिक्स को, उनको ही ब्लेमिंग की एनर्जी में उल्टा आप उन्हीं से लड़ोगे और उन्हीं को ट्रिगर करोगे, ये कह के कि मैं तो सारे अपने कर्मा क्लियर कर, मैं तो सारे ब्लॉकेजेस पे काम कर लिया, अब मेरी गलती नहीं है। हाउ डू यू नो दिस कि आपने सारे ब्लॉकेजेस पे काम कर लिया है? अगर कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में आपको ट्रिगर कर रहा है, मतलब आपको एक साइड में बैठ के सोचना है, नहीं समझ में आता है, यूनिवर्स से बात करनी है, उनसे पूछना है कि कहाँ मेरी कमी है, गलती है, इंस्टेड कि आप उल्टा उनको ट्रिगर करो, उनसे झगड़ा करके अपनी एनर्जी को लॉस करो। और जब आपकी एनर्जी की लॉस होगा तो क्या होगा आप जानते हैं, आपकी जर्नी डिले होगी। और फिर आप नहीं जानते कि अगर आपने अपने इस नेचर पे काम नहीं किया तो आपको नहीं पता कि कितनी आपकी जर्नी और लंबी हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी कमी ये होती है, या कह लीजिए कि हम इतना थक जाते हैं इस जर्नी पे इनर वर्क कर करके। सोच लीजिए कि कितना आपने कर्मा क्रिएट किया है पास्ट लाइफ में कि इतना डिले हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हो? एंड वाई वी डोंट हैव ट्रस्ट ऑन डिवाइन, जिसने आपको आपकी जर्नी आपसे बिना पूछे आपको दी है, जिसने आपको आपकी सांसें खुद उसने सेट करके रखी है, उसका भी कुछ प्लान होगा ना। इतना इम्पेशेंट अगर आप हो रहे हो तो पहले पेशेंस के इशू को हील करो। अगर डिवाइन पर ट्रस्ट नहीं तो अब तक ट्रस्ट के इशू को हील करो। अभी ये तो सामने दो आपके इशू रह गए। अगर आपको पेशेंस नहीं है, आपको डिवाइन पर ट्रस्ट नहीं है, और फिर आप कहते हो कि मैंने सारे इश्यूज़ हील कर लिए। और फिर सबसे आखिरी में एक बात बोलूँगी कि अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे और ट्रस्ट नहीं रखोगे तो उसके बाद क्या होगा? डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? अगर मैं कहूँ कि ठीक है आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, मैं हमेशा जो अपने डे 1 के वीडियो से अपने 1000 वीडियो कवर कर लिए टिल डेट मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहना है। मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि आप ये बताइए, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? चलिए मान लीजिए मैं ये कह देती हूँ कि हाँ ठीक है डिवाइन बुरा है, आपने इतना इनर वर्क किया, इतना इशू हील किए, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। डीएम भी आपका बुरा है, देखिए आपने इतना इनर वर्क किया, वो आ नहीं रहा है। मान लीजिए आपके कार्मिक कितने बुरे हैं और आप इतनी अच्छी आपने अपने पे काम किया, वो आ ही नहीं रहा है। चलिए मान लीजिए मैंने आपको एक झूठी सिंपैथी दे दी, उसके बाद क्या होगा? कुछ हो जाएगा? क्या बदल जाएगा?
क्या डीएम आ जाएगा या कार्मिक चले जाएंगे या भगवान आप पे आसमान से फूल बरसाएंगे? कुछ ही नहीं होने वाला है। सिर्फ इस प्रकार से सिर्फ उसके बाद भी अगर रोना ही है तो हम पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकते हैं? यही तो आपके माइंड को हाईजैक किया जाता है कि तुम तो इतना इनर वर्क कर चुके हो तब भी डीएम नहीं आ रहा, तुम तो इतना इनर वर्क कर चुके हो तब भी लोग तुमको ट्रिगर कर रहे हैं, तुम तो इनर वर्क करके अब तक पूरे ब्लॉकेजेस हील कर चुके तब भी कुछ नहीं हो रहा। ये तो नेगेटिविटी हुई ना। मतलब अभी भी आपका ऑरा इतना वीक है, आप पहले अपने ऑरा को तो स्ट्रांग बनाइए। ये भी तो एक आपके अंदर कमी है कि आपका ऑरा इतना वीक है कि आपने आपका कोई भी एंटिटी, कोई भी एनर्जी आपके माइंड को इतना ईजीली हाईजैक कर ले रही है। डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? चलिए मान लीजिए कि आपकी एंटिटी जो आपके माइंड को हाईजैक कर दी है वो सही बोल रही है, तो डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? उसके बाद क्या होगा? अल्टीमेटली या तो रोना ही है, रोना ही है और रोना ही है। तो बेटर है कि हम पॉजिटिव होके अपनी इनर वर्क पे क्यों नहीं फोकस होते हैं और अपनी लाइफ ग्रोथ, सोल ग्रोथ पे क्यों नहीं फोकस होते हैं, राइट? रियली सीरियस वीडियो हो गया दोस्तों। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।